अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 अकाउंटिंग का हम इसका यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाई है इलस्ट्रेशन और उसका सॉल्यूशन, साथ साथ सॉल्यूशन भी करके बताते रहे क्या क्या होगा। बाद में हमने किताब का सॉल्यूशन आपको दिखाया था। अचानक हमारा मोबाइल शायद छठी सातवीं एंट्री पर सॉल्यूशन सॉल्व करते रुक गया था, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 7वीं एंट्री से मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक है। 7 तारीख की एंट्री के अंदर था परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिर्ज़ा स्टेशनर फॉर रुपीज़ 4500। मिर्ज़ा स्टेशनर से 4500 रुपये का ऑफिस सप्लाई खरीदी थी उधार में। तो इसकी एंट्री पास करी, ऑफिस सप्लाईज आपके पास आ गई थी 7 तारीख को जनरल के अंदर, और डेबिट साइड में लिख दिया 4500। चूँकि पेमेंट नहीं करी, मिर्ज़ा स्टेशनर से हमने ख़रीदा था, उनका नाम लिख दिया, यानी इसका मतलब है मिर्ज़ा को पेमेंट करनी है। ये लाइब्रेरी अकाउंट है, लाइब्रेरी इंक्रीज़ कर गई। जब भी लाइब्रेरी इंक्रीज़ करती है उसको क्रेडिट में शो करते हैं, ये 4500 की क्रेडिट कर दी गई है। इसके बाद 8 तारीख की एंट्री थी, हम पढ़ के पिछले सवाल में सब बता चुके थे। अब इसमें नया सवाल शुरू करने से पहले आपको जो सॉल्यूशन रह गया था वो यहाँ बता रहे हैं। 8 तारीख को आपने पेड किया, ट्रांजेक्शन पेड ₹200 कैश फॉर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। आपने न्यूज़पेपर के अंदर इश्तिहार दिया था, एडवर्टाइजमेंट कराई थी, उसके 200 रुपये पे किए। तो जो ये खर्चा है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का, तो हम यहाँ पे 8 तारीख को लिखा, डेबिट कर दिया, खर्चा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, 200 रुपये के डेबिट साइड में लिख दिया। और कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर दिया, और नीचे छोटी सी नरेशन लिख दी, चाहे तो ब्रैकेट में लिखें चाहे अपनी किताब की तरह लिखें। फिर 10 तारीख की ट्रांजेक्शन थी, जो 10 तारीख में कह रहे थे कि परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹350, पेमेंट मेड बाय चेक। आपने 350 रुपये की ऑफिस सप्लाई खरीदी, जिसकी पेमेंट आपने चेक के ज़रिए करी। आपके ऑफिस सप्लाईज आई तो 350 रुपये डेबिट कर दी। पेमेंट थ्रू बैंक हुई है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 350 रुपये से, चूँकि बैंक से कमी हुई है पैसों की, इसलिए 350 से क्रेडिट कर दिया है। नरेशन कर दी, परचेज सप्लाईज पेमेंट मेड बाय चेक। इसी तरीके से 13वीं ट्रांजेक्शन, 13 नंबर की एंट्री आपके सामने नज़र आ रही है। इसकी ट्रांजेक्शन थी सवाल इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, ₹4,4500 फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सर्विस। आपने एक ग्राहक के पास काम करा है, उसको खिदमत अपनी मुहैया करी है, उस खिदमत के अगेंस्ट में आपने उससे ₹4,500 चार्ज किए हैं, यानी वसूल किए हैं। तो आपके पास ₹4,500 कैश की शक्ल में आ गए हैं, और किसके अगेंस्ट में आए? आपने सर्विसेज दी हैं, सर्विस आपकी एक आमदनी का जरिया है। से सर्विस रेवेन्यू यानी इनकम अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया ₹4,500 से। उसके बाद आपके पास है जो है 19 तारीख, ये 15 तारीख को है पेड पार्ट टाइम असिस्टेंट ₹1700 फॉर 2 वीक्स सैलरी। आपने 2 हफ्ते की सैलरी, आपने एक असिस्टेंट रखा हुआ है पार्ट टाइम के लिए, उसको ₹1700 की पे कर दी, यानी सैलरी एक एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करा आपने। यहाँ पे 15 तारीख को सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया ₹1700, कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट हो गया है। इसी तरीके से 19 तारीख को पेड कैश टू मिर्ज़ा स्टेशनर 2500, मिर्ज़ा स्टेशनर को 2500 की पेमेंट करी है, जो कि 7 तारीख को मिर्ज़ा स्टेशनर को आपने क्रेडिट किया था 4500 रुपये से। अब इनमें से पूरी पेमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ 2500 कर रहा है, लिहाजा इस अकाउंट को 2500 रुपये डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी उतनी खत्म हो जाएगी 2500 की, जितने से आप डेबिट करेंगे इस अकाउंट को। तो हमने नेक्स्ट एंट्री में मिर्ज़ा स्टेशनर को 2500 रुपये से डेबिट किया 19 तारीख के अंदर, और क्रेडिट कर दिया, चूँकि पे करा है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया है। अगला पेज में पलट रहा हूँ, कैश क्रेडिट 2500 पेड कैश टू मिर्ज़ा स्टेशनर। फिर इसी तरीके से आपके पास 20 तारीख की ट्रांजैक्शन में है, रिसीव ₹9,200 कैश फ्रॉम सेल ऑफ दिस डेज। फिर आपने सेल करी है इन दिनों के अंदर 9,200 रुपये की, ये भी आपकी जो है रेवेन्यू होती है, सेल्स रेवेन्यू। आपने 9,200 रुपये से कैश वसूल कर लिया, आपके पास कैश आ गया है, और सेल्स रेवेन्यू 9,200 की क्रेडिट हो गई। कैश क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को माल बेचा आपने, उसी वक्त उससे पैसे वसूल कर लिए, ठीक है। फिर जो है आपने 25 तारीख को अली साहब को कोई खिदमत मुहैया करी है, अपनी सर्विस, उनके यहाँ कोई काम करा है, उसके अगेंस्ट में आपको 5,600 रुपये की आमदनी हुई है। तो आपने अली को जिससे वसूल, लेकिन वो उधार में आपने काम किया है, उसने उस वक्त पेमेंट नहीं करी, लेकिन बाद में देगा। जब तक पेमेंट नहीं करी हमने अली अकाउंट को डेबिट कर दिया, अलीज अकाउंट को 5,600, क्योंकि इससे पैसे वसूल करने, लेकिन आपने रेवेन्यू हमारी हो गई, सेल सर्विस हमने दे दी, अब पैसे ड्यू हो गए, इसलिए सर्विस रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5,600 से। पैसे हमको बाद में मिल जाएंगे।
फिर हमने 11 तारीख को टेलीफोन बिल की पेमेंट करी है 1200 रुपये की। टेलीफोन बिल एक्सपेंस होता है, टेलीफोन बिल को डेबिट किया, कैश 1200 क्रेडिट। 31 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल 600 रुपये से आपने, ये भी खर्चा होता है, डेबिट करा और कैश क्रेडिट कर दिया 600 रुपये से। 31 तारीख को मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1500 रुपये निकाल लिए हैं, तो ऑनर के ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए ऑनर निकालता है, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो चीज़ निकालता है, कैश निकाले या सामान, यहाँ से कैश निकाला, कैश क्रेडिट कर दिया 1500, विद ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़। ये हमारा जो है पूरा सवाल आपका मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट हम आगे और पढ़ेंगे जो आपके अकाउंट में दी गए हैं। ये सवाल पूरा जनरल का हो गया, बन गया है। तो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देता हूँ। चूँकि मेरे पास भी टाइम कम है, मैं 6 बजे तो ऑफिस से आता हूँ, थका हुआ होता हूँ, तो अगर मैंने कोशिश करूँगा तो एक लेक्चर दे पाऊँगा। छुट्टी के दिन मैं ज़्यादा दे लेता हूँ, हफ्ते के तौर पर छुट्टी के दिन, लेकिन आपकी कैसे मैं एक आधा लेक्चर दे दिया करूँगा ऑफिस से आने के बाद आपको। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मुझ में हिम्मत होगी पढ़ाने की, अदरवाइज़ मैं थका हुआ आता हूँ, फिर मुझ में हिम्मत नहीं होगी पढ़ाने की। अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, आप लाइक, तो जितने भी मैंने लेक्चर दे रहा हूँ आपकी तरफ से लाइक नहीं आ रहा, कोई भी लाइक आएगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर मैं जो है और ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको पढ़ाने की। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।